हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी जनरलाइजेशन की, तो होप सो कि आपको जनरलाइजेशन की जो हमने बात की थी वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आज हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन की और कुछ कीज के बारे में बात करेंगे और एग्रीगेशन की बात करेंगे। ठीक है, एग्रीगेशन की बात करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। जो स्पेशलाइजेशन है हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिवर्स है जनरलाइजेशन का। जो स्पेशलाइजेशन है वो रिवर्स है जनरलाइजेशन का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 30 नवंबर। तो आज जो है हमारा लास्ट डे है। किस चीज़ का लास्ट डे है? जो भी जो हमने प्रीमियम टेस्ट लॉन्च किया है, प्रीमियम टेस्ट जो हमने लॉन्च किए हैं उन पे 20% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आज लास्ट डे है। ठीक है, आज लास्ट डे है। 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अभी, अगर आप आज 12 AM तक अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। उसके बाद कल सुबह यानी कि आज 12 बजे के बाद से 12 बजे के बाद से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो भी वैल्यूज जो पहले प्राइसेस थे वही आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर खरीदना है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। और हम बहुत जल्द एक टेस्ट करवाने वाले हैं जो कार्तिक सर ने आपको बताया था कि जिसमें 1 to 10 पोजीशन तक जो भी कंटेन करता है उसको हम जो टेस्ट सीरीज के ही रिलेटेड कुछ टेस्ट प्राइस देंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। और इन सारे इंफॉर्मेशन को देखने के लिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछली जनरलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जनरलाइजेशन मतलब एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि छोटी छोटी एंटिटीज से एक जनरलाइज्ड एंटिटी से एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना सकते हैं हम। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि जो एंटिटीज होती हैं वो सब एंटिटीज में हम डिवाइड कर देते हैं। सब एंटिटीज, एक बड़ी एंटिटी होती है, एक मान लीजिए एक एक एंटिटी के नाम, कोई भी हमने एक एंटिटी लिख दिया, एम्प्लॉय के नाम से हमने एक एंटिटी ले ली। ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से, वो मैं आगे डायग्राम में समझा दूंगा। एम्प्लॉय के नाम से हमने कोई एंटिटी ले ली, तो एम्प्लॉय, भैया एम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉय के नाम से हमने एंटिटी ले ली। अब एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप, जो नेम, जो भी रिलेशनशिप होगा वो एम्प्लॉय क्या होगा? वो एम्प्लॉय भाई इंजीनियर भी हो सकता है किसी कंपनी में, किसी कंपनी में आपका अकाउंटेंट भी हो सकता है उसी कंपनी में। ठीक है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। और कोई आपका डेवलपर भी हो सकता है। ठीक है, डेवलपर भी हो सकता है। टेस्टर भी हो सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टेस्टर भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमने हमने जो जनरलाइजेशन में क्या किया था, इन सब का जो ये सारी चीजें हैं, जो ये सारी चीजें हैं, हमने इन सब का ना हमने एक एक जनरलाइजेशन फॉर्म बना दी थी। क्या बना दी थी हमने उसके लिए? एम्प्लॉय बना दिया था। अब स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन में है ना, एम्प्लॉय के हमने सब एंटिटीज, एक एम्प्लॉय एंटिटी है उसको हमने सब एंटिटीज में तोड़ दिया या डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो जनरलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन है ना, जो स्पेशलाइजेशन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन इज द रिवर्स रिवर्स ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी पहली तो आइडिया क्या था कि हम स्पेशलाइजेशन की हम लेके आए? क्या आइडिया था? तो इस चीज के पीछे ये था कि हम कुछ जो हम इस स्पेशलाइजेशन का आइडिया ये था कि कुछ डिस्टिंग्विश्ड एट्रीब्यूट जो है हमने सब, ठीक है भैया, आप जनरलाइजेशन में आपने जो सिमिलर क्वालिटीज थी जैसे कि नेम था, दोनों में नेम आ गया, तो हमने एक सिमिलर जनरलाइज फॉर्म में कर दिया कि भैया हाँ चलो ठीक है, एक जनरलाइज एंटिटी बना दी।
बट स्पेशलाइजेशन लाने का क्या फायदा क्या होता है कि जैसे कि कुछ एट्रीब्यूट्स के कुछ डिस्टिंग्विश्ड एट्रीब्यूट है और वो जनरलाइज्ड वे में आ गए, हमने एक ही चीज में डाल दिया उसको, वो उसको अलग करने के लिए हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका क्या है, द आइडिया बिहाइंड स्पेशलाइजेशन इज टू फाइंड द सबसेट्स of entities that have been distinguished attribute that have few distinguished attributes। ठीक है, तो ये इसका आइडिया था। अब ये देख लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये आपका डायग्राम लेके आया हूँ। ये हालांकि मैं सारी ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी। ठीक है भैया, एम्प्लॉय का नाम भी होगा, सैलरी भी होगा। अब रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय आपका टेक्नीशियन भी हो सकता है, एम्प्लॉय आपका इंजीनियर भी हो सकता है, एम्प्लॉय आपका अकाउंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अब टेक्नीशियन क्या काम करेगा, टेक्नीशियन सर्विस करेगा, इंजीनियर प्रोजेक्ट पे काम करेगा और अकाउंटेंट क्रेडिट डेबिट देखेगा, जो भी उसका काम होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। ये है तो सारे एम्प्लॉय ही, है तो एक कंपनी में सारे एम्प्लॉय ही रिलेशन। ठीक है, पर हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्पेशलाइजेशन जो है हमने इसको अलग अलग कर दिया कि भैया ठीक है, आपके ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम। ठीक है, तो जनरलाइजेशन क्या होता था कि बॉटम अप अप्रोच होती थी और स्पेशलाइजेशन में टॉप डाउन प्रोसेस होता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और जो ये है, जो पॉइंट है, ये मैंने अभी समझा ही दिया है। इसमें क्या बोल रखा है, इन दी अबाउट डायग्राम वी हैव हायर लेवल एंटिटी एम्प्लॉय। ठीक है, हायर लेवल एंटिटी है एम्प्लॉय। ठीक है भाई, बिल्कुल है। विच वी हैव डिवाइडेड इनटू सब एंटिटीज, हमने सब एंटिटी में डिवाइड कर दिया, टेक्नीशियन, इंजीनियर और अकाउंटेंट। और ऑल ऑफ दीज एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, हाउएवर देयर रोल्स आर डिफरेंट। ठीक है भाई, यही बात मैंने आपको बताई थी, ऑल ऑफ दीज आर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। ठीक है, बट जो उनका रोल है वो डिफरेंट है। ठीक है, सारे जो हैं, ये टेक्नीशियन भी एम्प्लॉय है, इंजीनियर भी एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट भी एम्प्लॉय है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है। पर जो इनके रोल्स हैं, जो रोल्स है, जो ये वर्क करते हैं, जो इनका वर्क है, वो अलग अलग है। टेक्नीशियन सर्विस का काम करता है, इंजीनियर प्रोजेक्ट पे काम करता है, अकाउंटेंट क्रेडिट डेबिट देखता है अपना। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन का हो गया। आपको होप सो कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ ना समझ में आया तो मेरे को आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलते हैं हम आज के अगले टॉपिक पे, जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, एक ही स्लाइड का काम है एग्रीगेशन का, कोई बड़े बड़े चौड़ी बात नहीं है। एग्रीगेशन क्या होती है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल एंटिटी का कोई कुछ मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, सिंगल एंटिटी का कोई सेंस नहीं बनता, एग्रीगेशन का मतलब सीधी सी बात ये है। इसमें क्या होता है कि अपने आप एक सिंगल एंटिटी कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक है, कोई कोई मतलब नहीं बनता, आप कुछ भी कर लो, एम्प्लॉय भी है क्या, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को। ठीक है, उसके साथ एक और एंटिटी होती है, वो एंटिटी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एज अ वन एंटिटी काम करती है। ठीक है, एज अ वन एंटिटी काम करती है, उसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बात बोल रहा है भैया, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल एंटिटी अलोन नॉट एबल टू मेक अ सेंस, कोई सेंस नहीं बनता है उसका रिलेशनशिप का। ठीक है, मेक सेंस अ रिलेशनशिप, सो द रिलेशनशिप ऑफ टू एंटिटी एक्ट एज वन एंटिटी। जो भी रिलेशनशिप दोनों एंटिटी के बीच में है, जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये अलग अलग एंटिटी है, बट इनका अलग अलग कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा अगर अलग अलग देख रहे तो। ठीक है, अब इसको हमने एक एंटिटी मान लिया, जो रिलेशनशिप है इसके बीच में दोनों का हमने एक एंटिटी मान लिया, तो इसका कुछ सेंस बन रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम करता है और प्रोजेक्ट जो ये है वो मैनेजर मैनेज करता है। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन का मतलब हो गया। ठीक है, ये एग्रीगेशन का मतलब हो गया। ठीक है, तो टेबल क्या होती है, अब टेबल भैया, टेबल क्या होती है, टेबल जो होती है वो कलेक्शन होती है, क्या क्या काम होता है, टेबल का कलेक्शन होता है, क्या रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे आसान तरीके से, एक भाषा में बोले तो भैया आसान तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम किसी चीज को दिखाना चाहते हैं तो हम टेबल में दिखा सकते हैं। तो
हर एक टेबल का एक नाम होता है डेटाबेस में। जैसे कि बहुत सारी टेबल्स होती हैं डेटाबेस में। हर एक स्टूडेंट की टेबल है, टीचर्स की टेबल है, एक रिलेशनशिप बना दिया दोनों के बीच में, उनकी अलग टेबल बनी हुई है। तो हर एक टेबल का हमें नाम देना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई टेबल की, ठीक है। और टेबल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सॉरी, सॉरी। तो हर एक टेबल का हमें नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो भैया हमने यहाँ पे एक टेबल ले ली, ठीक है। टेबल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से हमने एक टेबल ले लिया। अब स्टूडेंट में क्या क्या हमने रख दिया? स्टूडेंट आईडी रख दिया, स्टूडेंट नेम रख दिया, स्टूडेंट एड्रेस रख दिया और स्टूडेंट एज रख दिया। अब स्टूडेंट आईडी हमारी 101 2 3 4 ये हमारी आईडी होगी स्टूडेंट की। स्टूडेंट नेम हमने दे दिया दीपक नवीन कार्तिक आर्य अनाया। और एड्रेस दे दिया हमने आगरा दिल्ली गुड़गांव चेन्नई। और एज दे दी भैया इनकी, ठीक है। ये एज दे दी। तो ये एक टेबल के फॉर्म में हमारे पास पूरा डेटा लिखा पड़ा है हमारे पास। तो हमारे पास लिखा पड़ा है, ठीक है। और रिकॉर्ड और टपल क्या होते हैं? रिकॉर्ड और टपल क्या होते हैं? जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो रिकॉर्ड और टपल क्या होते हैं? किसी टेबल का एक रो, एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी टेबल का एक रो को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया सिंपल सा क्वेश्चन कोई आपको पूछना चाहता है स्टेट वेस्टेट में आपका आ जाए कि भैया टप्पल किसको बोलते हैं? टप्पल किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड को बोलते, रिकॉर्ड या टपल किसको बोलते हैं? आप आपसे पूछा जा सकता है रो को, कॉलम को, एट्रीब्यूट को, और अलग अलग है या नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या आंसर लगाना है? रो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में जो पिछली स्लाइड थे उसमें लिया था कि एक टेबल है, ये हमारी टेबल है, उसी टेबल में से उसने रिकॉर्ड निकाल दिया है, टप्पल निकाल दिया, तो हमने 102 हमारी ये 102 की जो पूरी रो है ये हमारे एक टप्पल हो। तो वही चीज हमने यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा रखा आपको, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फील्ड और कॉलम नेम क्या होता है? तो वही है फील्ड। अब टप कॉलम आप समझ ही रहे होगे, फील्ड कॉलम नेम और एट्रीब्यूट क्या होता है। तो भैया अब जो हमने पीछे जो कॉलम जो टेबल ली थी, जो जो ये एग्जांपल लिया था, तो इसमें हमारे पास 4 कॉलम थे। किस किस नाम से थे? एक स्टूडेंट आईडी के नाम से था, एक स्टूडेंट नेम के नाम से था, एक स्टूडेंट एड्रेस के नाम से था, एक स्टूडेंट एज के नाम से था। तो वही सारी चीजें। द अबाउट टेबल हैज फोर, में यहाँ पे टेबल नहीं बनाई, वहीं से आप रेफर कर देना, रेफर कर लेना। हैज फोर एट्रीब्यूट्स और फील्ड, दैट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज। अब इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया फील्ड या फिर कॉलम नेम या फिर एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? तो उसको भी आप देख लेना कि क्या ऐसे ही 4 में से आपको पता ही लग गया कि किसको हम कॉलम बोलते हैं, फील्ड किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो आप उनमें से अपना करेक्ट आंसर लगा लेंगे। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। डोमेन क्या होता है? डोमेन भैया एक ऐसी एक 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 तरीके से मैं आपको बोलूं कि भैया कुछ सेट ऑफ परमिशंस होती हैं, कुछ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होती हैं जो कि टेबल के एट्रीब्यूट, सॉरी, डोमेन इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप देते हो कि भैया ये सिर्फ इसी बीच में काम करेगा, इससे बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने मान लीजिए कि भैया हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि भैया आपको डेट का डोमेन सेट कर रखा है, डेट का डोमेन सेट कर रखा है। डेट का आपने क्या डोमेन सेट कर रखा है? मंथ का रखा है, और सॉरी ईयर का रखा है, मंथ का रखा है, और देन आपने जो अ, जो आपका जो जो भी डेट है वो सेट कर रखी है, ठीक है। मंथ, ईयर और डेज, ऐसे आपने डेट का सेट कर रखा है। तो सबसे पहले आप ईयर ही लिखोगे 2020, फिर मंथ लिखोगे 11, और फिर आज की डेट लिखोगे। आज की डेट क्या है? 30। या तो आप ऐसे कर सकते हो,
अब ठीक है, अब आपने मान लो मंथ का सेट कर रखा है, मंथ का डोमेन सेट कर रखा है, मंथ का डोमेन सेट कर रखा है, आपने डोमेन सेट कर रखा है, मान लीजिए कि सिर्फ जैसे कि जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी फरवरी, जो भी है ना, इंग्लिश में जो भी अल्फाबेटिकली आप सेलेक्ट करना चाहते, अल्फाबेटिकली जैसे कि जनवरी 01 के लिए जनवरी आएगा, 011 के लिए नवंबर आएगा, फरवरी के लिए 02 आएगा। तो ऐसे ही सिर्फ आपने एक डोमेन सेट कर रखा है कि भैया आपको सिर्फ जनवरी फरवरी के रूप में ही आपको आंसर चाहिए। तो वो मंथ के बारे में जब पूछेगा तो आप क्या डालोगे, आप सिर्फ नवंबर डाल सकते हो, आप सिर्फ नवंबर डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर आपने 11 डाला तो वो बोल देगा भैया ये डोमेन से बाहर है, आपने कुछ गलत इनवैलिड वैल्यू डाली है, इनवैलिड वैल्यूज डाली है। ठीक है, तो यही बात है। A domain is a set of permitted values for an attribute in a table. For example, a domain of month, ये n है, a domain of month of year can accept जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर एज वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वी स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं ना, तो हम डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं कि भैया इस एट्रीब्यूट के लिए ये डोमेन है, इससे बाहर ये वैल्यूज नहीं लेगा। और यही बात है कि अगला जो पॉइंट है ना, एट्रीब्यूट कैन नॉट एक्सेप्ट वैल्यूज दैट आर आउटसाइड ऑफ देयर डोमेन्स। ठीक है, होप सो कि ये आपको, ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की ये भैया हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट फिर भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की एक कॉलम होता है या सेट ऑफ कॉलम बोल देते हैं किसी टेबल का, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी टपल को या रो को उस टेबल में। ठीक है, अब प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन दैट टेबल। एग्जांपल हमने ले लिया टेबल नेम स्टूडेंट। अब इसमें इसमें हमारी जो प्राइमरी की होगी, इसमें हमारी प्राइमरी की क्या हो सकती है, जो सिर्फ यूनिकली है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकती इस टेबल में, कोई भी दूसरा दूसरा जो है वो हो ही नहीं सकता। तो क्या भैया हम स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं, क्या इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि भैया दीपक किसी एक का नाम हो सकता है, दीपक यहाँ पे हो सकता है कि किसी और बंदे का भी नाम दीपक हो। ठीक है, क्या स्टूडेंट एज को हम प्राइमरी की बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते भाई। क्यों नहीं बना सकते कि 24 एज मेरी भी हो सकती है, 24 एज किसी और बंदे की भी हो सकती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो इसमें प्राइमरी की क्या बनेगी, इसमें प्राइमरी की हमारी बनेगी स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी सिर्फ एक यूनिकली आइडेंटिफाई है, जो एक टपल को पूरे की जो पूरा रो है इसके थ्रू, ये जो ये है स्टूडेंट आईडी, इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि 101 पे सिर्फ दीपक की ही वैल्यू निकल के आएगी और किसी की वैल्यू नहीं निकल के आएगी। 102 पे कार्तिक की वैल्यू निकल के आएगी, 103 पे नवीन की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया 101 पे नवीन की आ रही है, 102 पे कार्तिक की आ रही है, 101 पे फिर से दीपक की आ रही है, ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ एक यूनिकली आइडेंटिफाई सेट ऑफ कॉलम्स है, जो पूरी रो को एक एक ही उससे आइडेंटिफाई करेगा कि भैया 101 पे है तो भैया दीपक होगा, अपने आप को सर्च कर लेगा। ये होती है हमारी प्राइमरी की। तो वी यूजुअली डिनोट इट बाय एट्रीब्यूट एंड वी यूजुअली डिनोट इट बाय अंडरलाइंग द एट्रीब्यूट नेम। हम जो प्राइमरी की है हम बेसिकली उसको डिनोट करते हैं, सिंपली अंडरलाइन कर देते हैं कि भैया प्राइमरी की हमारी ये है। द एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की शुड बी यूनिक फ्रॉम ईच रो टेबल। ठीक है भैया, ये सारी बात डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। द एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की शुड बी यूनिक फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। द कॉलम दैट मेक्स द प्राइमरी की दैट कैन नॉट डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, ये भी बता चुका हूं मैं। द एट्रीब्यूट दैट इज मार्क्ड एज प्राइमरी की इज नॉट अलाउड टू हैव नल वैल्यूज। ठीक है भैया, जिस मान लीजिए कि कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की हमने बना दी, कोई कोई हमने प्राइमरी की बना दी, तो उसमें नल वैल्यूज नहीं होंगी। नल वैल्यू होगी तो भैया प्राइमरी की बन ही नहीं सकती। ठीक है, ये बात होगी हमारी। अब सुपर की क्या होती है? सुपर की
एक होती है कि भैया जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ना टेबल में किसी टेबल में एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम सुपर की बोल देते हैं। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स, एक या एक से ज्यादा कॉलम जो कि हम यूनिक जिससे कि हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी टेबल में। ठीक है, वो सुपर की होगी। कैंडिडेट की आर द सेट ऑफ सुपर की, द ओनली वन थिंग वी टेक केयर व्हाइल सेलेक्टिंग कैंडिडेट की दैट इट शुड नॉट हैव रिडंडेंट एट्रीब्यूट देयरफॉर आल्सो टर्म्ड एज मिनिमल सुपर की। तो कैंडिडेट की एक सुपर की का सेट होता है, ये कुछ खास है नहीं इसमें बेसिकली कुछ समझाने का। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है कि भैया ये एक सब्स्टिट्यूट, सिंपल सी बात है, आप कैंडिडेट की को एक एक परिभाषा से याद कर ले, एक डेफिनेशन से याद कर ले कि भैया कैंडिडेट की जो होती है ना, कैंडिडेट की जो होती है, कैंडिडेट की इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ, किसका सब्स्टिट्यूट होती है, वो प्राइमरी की का सब्स्टिट्यूट होती है। तो प्राइमरी की का सब्स्टिट्यूट होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत छोटा सा। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस में पूछे गए हैं, एचटेट में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है, कैंडिडेट की इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्राइमरी की। अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है कि भैया फॉरेन की एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ टेबल दैट पॉइंट्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, फॉरेन फॉरेन की जो होती है ना, वो एक कॉलम होता है टेबल का, जो कि जो कि पॉइंट करती है किसी दूसरी टेबल को, प्राइमरी की को पॉइंट करती है। फॉरेन की एक कॉलम होता है टेबल का, जो कि पॉइंट करती है प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल के को। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया भैया, कोर्स एनरोलमेंट टेबल हमने बना रखी है, एक बना रखी है हमने स्टूडेंट टेबल। तो भैया हमने क्या किया कि भैया C01, C02, C03, C4 ऐसे ऐसे है ना, हमने एक टेबल बना रखी है। अब C01 जो है, कोर्स जीरो जो वन ले रखा है, वो किसने ले रखा है, जो कोर्स वन ले रखा है वो ले रखा है भैया स्टूडेंट, जिसकी आईडी 101 है। कोर्स टू ले रखा है जिसकी आईडी 102, कोर्स थ्री ले रखा है 101। अब ये तो इन्होंने बता दिया कि भैया ये जो कोर्स है वो 101 है, बट इसके आगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली। अब स्टूडेंट की जो टेबल है, वो स्टूडेंट की जो टेबल है उसकी अलग टेबल बना रखी है, स्टूडेंट टेबल हमने बना रखी है, जिसकी प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी इसमें हमारी प्राइमरी की है। तो 101 भैया किसने, कार्तिक ने ले रखी है, 22 साल उम्र है। 102 नवीन ने ले रखी है, 25 साल उम्र है। 103 दीपक ने ले रखी है, 26 साल उम्र है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो क्या देखा जाएगा इसमें कि भैया C01 जो है वो 101 ने ले रखी है। अब ये यहाँ पे सुपर की का काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉरन सॉरी फॉरन की का काम कर रहे हैं। फॉरन की आर द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो सॉरी ये जो है ये प्राइमरी की है किसका, ये जो है ये प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल का, स्टूडेंट की जो टेबल है उसकी प्राइमरी की है। और जो ये है फॉरेन की, ये किसके ऊपर पॉइंट कर रही है, ये पॉइंट कर रही है भैया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी किसकी, जो प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल की। तो ये सारी बात थी कि फॉरेन की आपको समझ में आ गई। तो एक लास्ट जो आज का बचा हुआ है वो कंपोजिट की बचा हुआ है। कंपोजिट की में क्या है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट, द की दैट हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की, ऑल्सो नोन एज कंपाउंड की। जिस की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो उसको हम कंपोजिट की बोल देते हैं या फिर कंपाउंड की बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेक्चर, और आज की जो क्लास थी हमारे यहाँ पे खत्म करते हैं। और भाई जल्दी जल्दी अब क्लास लाने की कोशिश करूंगा मैं। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। अगर कुछ डिस्कशन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक हमने।
तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जिन्होंने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भैया, वो कर दीजिए। आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। आप हमारा भला करेंगे, हम आपका भला करेंगे। अरे जोक्स अपार्ट यार, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।